आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जीवा जीवाय बंधोय पुण्यं पावा सबोतहा संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे तहियाणम तो भावाणम सब भावे उवएषणम भावेणम सद्दहंतस्य सम्मत्तम तम वियाह्यम आश्रय। एक युवक एक संत के पास गया और धार्मिक चर्चा करने की इच्छा थी युवक की। बोला, मुनि प्रवर, अगर आपको समय की अनुकूलता हो, समय देने की इच्छा हो, तो मैं कुछ जिज्ञासा प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपसे समाधान की आशा भी रखता हूं। संत ने कहा, बस पूछो, मैं समय दे सकता हूं और जितना संभव होगा समाधान भी देने का प्रयास करूंगा, तुम पूछो। युवक ने पहला प्रश्न किया कि भंते मुनिवर, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, यह मेरा प्रश्न है। संत ने कहा, मैं कौन हूं, इसको तो गहराई में जाकर अनुभव किया जाए तो बहुत ही ऊंची बात हो जाए, पर वह तो अभी दूर की बात है। मैं तुम्हें बौद्धिकता के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर बता रहा हूं, मैं कौन हूं। इसका समाधान या उत्तर है, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। युवक ने दूसरा प्रश्न किया कि यह जो दिख रहा है वही आत्मा है क्या? जो हाथ पांव सब दिख रहे हैं यही आत्मा है क्या? संत ने कहा, जो दिख रहा है वह आत्मा नहीं है, दिखाई देने वाला तो शरीर है, अजीव है। मैं जीव हूं और यह दिखने वाला अजीव है, शरीर अजीव है। युवक ने कहा, अच्छा, मैं जीव हूं और यह अजीव है, तो मुनिवर मेरा तीसरा प्रश्न है कि यह अजीव इस जीव के साथ क्यों रह रहा है? दोनों की अलग अलग स्थितियां, एक जीव एक अजीव, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। तो जीव के साथ यह अजीव क्यों जुड़ा हुआ है, क्यों रह रहा है? यह साथ में रखने वाला कौन है? संत ने कहा, बंध, एक बंध नाम का तत्व है जिसके स्वरूप यह अजीव इस जीव से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। यह बंध नाम का तत्व है। अच्छा,
आपने बता दिया कि मैं जीव हूं, यह साथ में अजीव है, और एक बंध नाम का तत्व है जिससे यह जुड़ाव हुआ है जीव अजीव का, जुड़ाव के रूप में है जीव अजीव। तो मुनिवर मेरा चौथा प्रश्न है, यह बंध कराने वाला कौन है, बंध का कारक तत्व कौन है? संत ने कहा बंध का कारक तत्व है आश्रव। आश्रव से यह कर्मों का बंध होता है, कर्मों के फिर बंध के बाद यह शरीर भी साथ में हो जाता है। अच्छा, यह आश्रव है जो बंध कराने वाला। तो यह आश्रव बंध एकाकार कराता है, कोई प्रकार भी है बंध के। तो अभी बंध दो प्रकार का है, एक पुण्य रूप का बंध, एक पाप रूप का बंध। अच्छा, मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। यह साथ में कौन है? यह अजीव है। और ये बंध नाम का तत्व है जिससे यह होता है, और बंध को कराने वाला आश्रव है। और आश्रव दो रूपों में बंध कराता है, पुण्य के रूप में और पाप के रूप में। अच्छा मुनि प्रवर, तो कोई उपाय है क्या कि आश्रव अपना काम करना बंद कर दे, आश्रव बिल्कुल खत्म हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, रहे नहीं, ऐसा कोई उपाय है क्या? संत ने का उपाय है, वह है संबर। संबर हो जाएगा फिर आश्रव नहीं रहेगा, आश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा, बंध नहीं होगा फिर शरीर भी आगे नहीं रहेगा। अच्छा, संबर बहुत अच्छा तत्व है जो आश्रव को रोकने की शक्ति रखता है। तो मुनिवर नए सिरे से तो मान लें बंद नहीं होगा, पुराना पहले बंद हो चुका है, उसको निकालने का, तोड़ने का कोई उपाय है क्या? संत बोले है, दुनिया में उपाय भी हैं। वो उपाय है बंद को तोड़ने का निर्जरा। निर्जरा से उस पुराने बंधे हुए कर्म को, बंद को तोड़ा जा सकता है। अच्छा, तो मुनिवर यूं तोड़ते तोड़ते सारा बंध समाप्त हो जाएगा तो कोई विशेष स्थिति प्राप्त होती है क्या? मुनिवर बोले कि हाँ, सारा बंध निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा तो एक आत्मा की पूर्णावस्था, शुद्धावस्था प्राप्त होगी, उसका नाम है मोक्ष। जहां कोई बंध नहीं, कोई कर्म नहीं, अकर्म स्थिति रहेगी, वो मोक्ष की स्थिति होगी। फिर वो आत्मा जो मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, वो शुद्ध आत्मा रहेगी। या साथ में दिखने वाला अजीव फिर उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। युवक ने कहा, बहुत मुझे संतोषप्रद समाधान आपसे मिले हैं। तो मुनिवर, ये जो आपने बातें बताई हैं इतनी, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध मोक्ष, निर्जरा बंध मोक्ष, ये 9 बातें बताई हैं, इनके मूल प्रवक्ता कौन हैं जो ये बातें मूल बताने वाले? संत बोले, मूल है अरहत, अरहंतो महदेवो। अरहत मेरे देव हैं, तीर्थंकर हैं, वे इस सारे प्रवचन के कार हैं, प्रवचनकार हैं, बताने वाले हैं। अध्यात्म के यो मानो सर्वोच्च प्रवक्ता, सर्वोच्च अधिकृत वक्ता कोई हैं तो अरहत होते हैं। राग द्वेष मुक्त होते हैं, घाती क्रमों से मुक्त होते हैं। तो मुनि जी, वर्तमान में कोई यहां मिलते हैं क्या वो अरहत जिनसे मैं मिलना चाहूंगा? संत बोले, अरहत बताए तो गए हैं, वर्तमान में भी हैं कहीं, इस हमारी दुनिया में, यहां भरतक क्षेत्र में, यहां तो कोई अभी अरहत नहीं है, ऐसा बताया गया है। कोई तीर्थंकर अभी यहां नहीं है। महाविदेह में तो बताए गए हैं, यहां कोई नहीं है। का महाविदेह में जाने का कोई उपाय भी बड़ा मुश्किल काम है, कोई देवता ले जाए, कुछ हो जाए, बाकी सामान्यतया मुश्किल काम है मनुष्य के लिए महाविदेह में जाना।
तो युवक बोला कि मुनि जी, अरहत से अगर मिलना संभव, कोई उनके पीछे कोई काम देखने वाले कोई हो तो बताइए, उनसे मिल लूँ मैं। तीर्थंकर नहीं है अभी यहाँ पर, तो उनके पीछे कोई है क्या, उनका प्रतिनिधि, कोई उनके बारे में जानकारी रखने वाला, कुछ बता सके। कहा भी ऐसे तो साधु गुरु होते हैं और ऐसे आचार्य हैं, वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि के स्थान पर प्रतिष्ठित होते हैं। तो धर्माचार्य हैं, वो उन तीर्थंकरों के जो अध्यात्म के सर्वोच्च प्रवक्ता हैं, उनके एक सक्षम प्रतिनिधि के रूप में आचार्य होते हैं। और वैसे साधु भी गुरु होते हैं, शुद्ध साधु सारे गुरु होते हैं। आचार्य से मिलना हो बढ़िया, शुद्ध साधु भी गुरु होते। सुसाहुणो गुरुणो, जावत जीवन सुसाहुणो गुरुणो, यावत जीवन के लिए शुद्ध साधु को गुरु स्वीकार कर सकते हो। उनमें मुखिया आचार्य होते हैं, आचार्य प्रतिनिधि होते हैं तीर्थंकर के। तो कहा मुनि जी बहुत अच्छी बात बताई है, आचार्य उनके वर्तमान में भी प्रतिनिधि हैं, तो मैं कोई धर्माचार्य का भी दर्शन करना चाहूँगा, मिलना चाहूँगा। आपसे तो मिलना हो गया। मुनि जी बोले नहीं, मैं मुनि हूँ पर मैं धर्माचार्य नहीं हूँ, हमारे आचार्य दूसरे हैं, बड़े हमसे बहुत बड़े हैं, वो हमारे भी गुरु हैं, हमारे अनुशास्ता हैं, हम उनकी आज्ञा में चलने वाले हैं, तो हम मुनि लोग हैं। हालांकि हमें भी गुरु कहा गया है, पर हमारे आचार्य तो हमारे भी गुरु हैं और हमारे अधिकृत व्यक्तित्व हैं, प्रवक्ता हैं, शासन के नियंता होते हैं। तो मुनि जी कभी मौका होगा तो मैं आपके आचार्य जी का भी दर्शन करना चाहूँगा। ये जो बातें आप बताते हो, ये जीव अजीव आदि आदि, आखिर ये क्या है मूल? ये तत्तम जिण पन्नतम तत्तम, जो जिनेश्वर भगवान ने जो बताया वो तत्व है, वो यथार्थ है, वो आत्मकल्याण का तत्व है, मार्ग है, धर्म है। अच्छा, आपने कहा अरहंतो मह देवो, अरहत तो हमारे देव हो गए, शुद्ध साधु आचार्य वो हमारे गुरु हो गए। और जो जिनेश्वर भगवान ने तत्व यथार्थत्व बताया है वो तत्व है और वो धर्म का मार्ग है, उस पर चलने से वो मोक्ष का स्थान मिलता है। तो मुनि जी आपने मुझे 12 बातें बताई हैं आज, 9 तत्वों के नाम बता दिए, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। 3 बातें आपने बताई, देव गुरु धर्म, ये 9 3 12 बातें बताई हैं। संत बोले हाँ युवक, ये 12 चीजें हैं, इन पर श्रद्धा हो, आस्था हो, तो फिर जो स्थिति होती है वो है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अनंतानुबंधी कषाय का विलय हो, मोहनीय दर्शन मोहनीय त्रिक का विलय हो, और श्रद्धा का भाव ठीक हो, तो फिर यह सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। तुम्हारा सम्यक्त्व कोई महत्वपूर्ण चीज है? अरे सम्यक्त्व कितनी महत्वपूर्ण चीज है। सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर्न परो ही बंधुः, सम्यक्त्व लाभान्न परो ही लाभ है। कि सम्यक्त्व ऐसा रत्न है, इससे बड़ा कोई रत्न नहीं है। यानी दुनिया के जो रत्न हैं वो फीके छोटे हैं सम्यक्त्व रत्न के सामने। और दुनिया में मित्र भी होते हैं, सम्यक्त्व से बड़ा कोई मित्र नहीं है। दुनिया में भाई भी होते हैं, सम्यक्त्व हमारा सबसे बढ़िया सबसे बड़ा भाई है। दुनिया में लाभ प्राप्ति का प्रयास किया जाता है, लाभ मिले, सम्यक्त्व से बड़ा कोई लाभ नहीं होता। सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधुः, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है। युवक बोला संत प्रवर आज तो मैं धन्य हो गया,
आज का दिन मानो मेरे लिए धन्य हो गया। आपके दर्शन भी हुए और आपसे मुझे एक संबोध भी मिला। तो मुनि जी, आप जो सम्यक्त्व की बात है आपने संक्षेप में बताई है, आप मुझे विधिवत यह सम्यक्त्व प्रदान कर दो। तो मुनि जी ने उसको सम्यक्त्व दीक्षा दिला दी कि मेरे देव अरहत हैं, भगवान महावीर शुद्ध साधु वर्तमान के हमारे आचार्य गुरु हैं, और हमारा धर्म है जो जिनेश्वर देव के द्वारा प्रवेदित है, और व्यवहार में हमारे पंथ में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ हमारा धर्म है। और अंडा मांस मच्छी का सेवन नहीं करना, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखना जीवन भर, और ये शराब का कभी नशा नहीं होना चाहिए, आत्महत्या जैसा काम नहीं, दूसरे की आदमी की हत्या नहीं, नमस्कार महामंत्र का कम से कम 21 बार रोज विशेष परिस्थिति के सिवाय पाठ करना, सब नियम ये दिला दिए और युवक को एक सम्यक्त्व दीक्षा प्रदान कर दी। और कहा देखो साथ में ध्यान रखना, इन नियमों को रोज एक बार याद कर लिया करो। और हमारे संवत्सरी आती है, संवत्सरी साल में एक बार आती है, उस दिन उपवास व्रत का प्रयास यथासंभव करना। और शनिवार को तो समय की अनुकूलता हो तो 7 से 8 बजे के बीच सामायिक का भी प्रयास यथासंभव करना। इस रूप में परामर्श और नियम दिला करके युवक को मंगल पाठ सुनाया और युवक ने आगे के लिए अपने घर आदि के लिए प्रस्थान कर दिया। तो जीवन में पैसा कितना ही मिल जाए ठीक है, भौतिक सुख मिल जाए, सम्यक्त्व रत्न मिल जाता है तो बहुत बड़ी चीज मिलती है। भगवान महावीर को भी पिछले जन्मों में वो नए सार के भव में थे, 27 भवों का पहला भव नए सार भव, और लकड़ियां लाने के लिए जंगल में उधर गए थे और साधुओं का योग मिला, साधुओं से सुनने का मौका मिला। जैसे इस युवक को मौका मिला था, नए सार को भी साधुओं के संपर्क का मौका मिला और नए सार को भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। समझ पूर्वक जो स्वीकार किया जाए वो अच्छा होता है। आदमी का दिमाग में बात बैठे, समझ में आ जाए यह बात यूँ है, यह यूँ है, सही को सही आदमी समझ ले और सही के प्रति सम्मान। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम, वही सत्य है, वही निस्संक है जो जिनेश्वर देव ने प्रवेदित किया है, और या वह सत्य ही है, वह निस्संक ही है जो जिनेश्वर देव ने प्रवेदित किया है, बताया है, जाना है। तो जो यथार्थ तत्व के प्रति श्रद्धा होती है, यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम, यथार्थ दर्शन है, सही के प्रति सही दृष्टिकोण है, तत्व को ठीक तरह समझ लेना, वह सम्यक्त्व हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। आदमी को यथार्थ के प्रति रुझान रखना चाहिए, और जो ये 12 बातें, 9 तत्व और 3 देव गुरु धर्म, इनको अच्छी तरह ठीक तरह आदमी समझ करके इन पर श्रद्धा रखे, यथावत यथा तथ्य स्वीकार करे, कसाय का भी मान्य हो, मंदता हो, आदमी सम्यक्त्व रत्न से युक्त बन सकता है। और सम्यक्त्व एक बार प्राप्त हो गया तो एक कालमान में उसका मोक्ष में जाना सुनिश्चित हो गया। मानो कि कभी मोक्ष में उसको जाना ही जाना है। एक कालमान के भीतर भीतर, एक कालमान में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
तो मोक्ष का एक तरह से मूल वो सम्यक दर्शन है। एवं धम्मस्य विनयो मूलम परमो से मुख्यो, कि धर्म रूपी वृक्ष का मूल वो विनय है। विनय में विनय है तो श्रद्धा का भाव हो जाता है, हो सकता है। मूल है वो विनय, और जो अंतिम निष्पत्ति है वह है मोक्ष। तो हम सम्यक्त्व रत्न को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। पहले हमें प्राप्त हो चुका हो या नहीं हो तो प्राप्त करने का प्रयास करें, प्राप्त करके उसको सुरक्षित रखने का और पुष्ट करने का प्रयास करें, यह काम्य है।